सुभाष चंद्र बोस के बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा, और अगर बिल्कुल नहीं सुना है तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। जब वो लगभग 20 वर्ष के आसपास कुछ उम्र रही होगी, तब उन्होंने अपनी माँ को कुछ पत्र लिखे थे। उन्होंने अपने पत्रों में क्या कहा था, वो भी उस उम्र में, वही आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे। तो ध्यान से सुने और फिर देखें कि क्रांतिकारी यूं ही नहीं हो जाते हैं कोई। तो अपने एक पत्र में सुभाष क्या कहते हैं, चूँकि वो बंगाल से थे और वहाँ पर मांसाहार भरपूर है, तो वो कहते हैं कि माँ, मैं आपको कुछ और भी बताना चाहता हूँ। आपको शायद पता होगा कि मैं शाकाहारी बनने का इच्छुक हूँ, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि लोग इसके खिलाफ ना कहें या फिर इसे अन्यथा ना लें। मगर मैंने अभी तक अपनी ये इच्छा पूरी नहीं की है। 1 महीने पहले ही मैंने मछली छोड़कर सभी तरह के मांसाहारी भोजन का त्याग कर दिया है, किंतु आज नदादा ने मुझे ज़बरदस्ती मीट खिला दिया। मैं क्या कर सकता था? मैं अनिच्छापूर्वक इसे खाने के सिवा कुछ न कर सका। मैं पूरी तरह से शाकाहारी होना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे संतों ने कहा है कि अहिंसा एक महान सद्गुण है। केवल संतों की ही नहीं, बल्कि ईश्वर ने भी स्वयं ये कहा है, और हमें ईश्वर की बनाई रचना को नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं। और अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या यह एक बहुत बड़ा पाप नहीं है? जो लोग कहते हैं कि मछली ना खाने से आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है, वो गलत हैं। अपने दूसरे पत्र में वो कहते हैं कि देवी माँ की कृपा हमेशा हमारे साथ रही है। यदि कोई इसे समझना चाहे तो वह अपने जीवन के हर पल से महसूस कर सकता है, किंतु हम अनजान, अविश्वासी और नास्तिक हैं। इसलिए हम उसकी कृपा की गंभीरता को समझ पाने में असमर्थ होते हैं। और जब हम परेशानी में होते हैं या फिर थोड़े गंभीर होते हैं, तब हम उनकी प्रार्थना करते हैं। और जैसे ही हम एक बार उस कठिनाई से बाहर निकल आते हैं या फिर चीज़ें सुधरने लगती है, तब हम उसकी प्रार्थना को छोड़ देते हैं और उसे भूल जाते हैं। इसीलिए देवी कुंती ने भगवान से कहा था कि हे प्रभु, कृपया मुझे हमेशा विषम परिस्थितियों में रखना, ताकि मैं हमेशा आपको हृदय से याद करती रहूं। चूंकि प्रसन्नता मुझे आपको भुलाने के लिए प्रेरित कर सकती है, इसलिए कृपया करके मुझे प्रसन्न मत होने देना। सुभाष चंद्र कहते हैं कि मानव जीवन का सार जन्म और मृत्यु का निरंतर चक्र श्री हरि को समर्पण है। बिना इसके जीवन अर्थहीन है। एक पशु और मुझ में सबसे बड़ा फर्क है कि वह ईश्वर की अनुभूति या उसकी प्रार्थना नहीं कर सकता, जबकि यदि हम कोशिश करें तो हम कर सकते हैं। इसलिए यदि मैं उसके महिमा गान नहीं करता हूं, तब मेरा इस संसार में आने का कोई लाभ नहीं है। चूंकि ज्ञान तो अनंत है, अति अनंत, और मेरी सीमित बौद्धिकता से इसे पूरी तरह से समझ नहीं सकता। इसलिए अब मुझे भक्ति चाहिए, ज्ञान नहीं। मैं तर्क नहीं चाहता, क्योंकि मैं पूरी तरह से अज्ञानी हूँ। इसलिए मैं सिर्फ विश्वास रखना चाहता हूँ, निर्विवाद विश्वास, ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास। अब मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ। विश्वास से भक्ति आएगी और भक्ति से ज्ञान आएगा। और महान संतों ने भी कहा है कि भक्ति ज्ञान की तरफ ले जाती है। वो कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य बुद्धि को तीव्र करना और विवेक की शक्ति को बढ़ाना होता है, और यदि ये दोनों उद्देश्य पूर्ण होते हैं, तब शिक्षा को अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के रूप में लिया जा सकता है। यदि एक शिक्षित व्यक्ति के पास चरित्र नहीं है, तब क्या मुझे उसे पंडित कहना चाहिए? कभी नहीं। और यदि एक अनपढ़ व्यक्ति अपने रास्तों के प्रति ईमानदार और ईश्वर में तथा ईश्वर को प्रेम करता है, तब मैं उसे महापंडित के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। कुछ नीरस और उबाऊ लोगों की पढ़ाई व्यक्ति को ज्ञानी नहीं बनाती है। सामान्य ज्ञान तो ईश्वर की अनुभूति से आता है, इसके अलावा और कोई ज्ञान नहीं है। मैं पढ़े लिखों या पंडितों को बहुत महत्व नहीं देना चाहता हूँ। मैं तो उस व्यक्ति की पूजा करता हूँ जिसका हृदय ईश्वर के प्रेम से सराबोर है। यदि वह निचली जाति का हो, तब भी मैं उसके चरणों की धूल पवित्र मानकर स्वीकार कर लूंगा। और ऐसा व्यक्ति है, सचमुच है, जो दुर्गा या हरि के नाम मात्र से हर्षोन्माद में आ जाता है। जैसे ही उसका नाम लेना वो शुरू करता है, वो पसीने से
तरबतर हो जाता है, रोने लगता है। और यहाँ सुभाष चंद्र बोस शायद रामकृष्ण परमहंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस को बहुत पढ़ते थे। और फिर आगे वो कहते हैं कि जो ऐसा होता है, ऐसी स्थिति का व्यक्ति निसंदेह स्वयं ही ईश्वर है, और ऐसे लोगों की मौजूदगी से ही संसार पवित्र हो जाता है। और हम तो महत्वहीन लोग हैं। और ये सारी बातें वो अपनी माँ से कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो महत्वहीन लोग हैं, हम बेकार ही धनिकों के पीछे पागल रहते हैं, पर हम ये नहीं सोचते कि वाकई कौन सबसे धनी है। इस संसार में जिस भी व्यक्ति पर ईश्वर की भक्ति या प्रेम की बहुमूल्य कृपा हो जाती है, वही सबसे धनवान व्यक्ति है। उससे तुलना की जाए तो बड़े बड़े राजा भी उसके सामने भिखारी हैं। इतना बेशकीमती खजाना खोने के बाद भी हम जिंदा हैं, यह भी एक आश्चर्य है। हम तो इम्तिहानों के आने मात्र से बेचैन हो जाते हैं, मगर ये नहीं सोचते कि हमारे जीवन का हर पल ही एक जांच से गुजर रहा है, एक इम्तिहान से गुजर रहा है। हम ईश्वर के सामने, अपने धर्म के सामने पेश किए गए हैं। शैक्षणिक इम्तिहान उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं तथा ये अस्थायी भी हैं, किंतु अन्य परीक्षण शाश्वत हैं। हमें उनके परिणामों को इस जीवन या आने वाले जीवन में झेलना ही पड़ेगा। जो व्यक्ति स्वयं को ईश्वर के हाथों सौंप देता है, उन पर ईश्वर की कृपा होती है और उनका जीवन सार्थक होता है। उसका इस संसार में आने का मतलब होता है। मगर हम इस महान सत्य को स्वीकार करने से मना करते हैं। हम इतने अंधे, अविश्वसनीय और अज्ञानी हैं कि हम इस सत्य को महसूस नहीं करते हैं। हम मनुष्य नहीं हैं, इस पाप में युग के राक्षस हैं हम। और उसके बाद भी हमें आशा है कि ईश्वर दयालु है और हमेशा ही कृपालु है। यहाँ तक कि पाप के अंधकार में भी हम उसकी कृपा को पहचान लेते हैं। उसकी करुणा को मापा नहीं जा सकता। अपने अगले वो पत्र में कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि अपने भीतर उमड़ते इन विचारों को मैं किसे बताऊं, जो कि दूर क्षितिज पर उमड़ते बादलों की तरह ही हैं, और इसलिए मैं इन्हें दूर आपके पास भेज देता हूं। आप इन्हें किस रूप में लेती हैं, मुझे ये जानने में खुशी होगी। मगर ये चाहे आपको प्रसन्न करते हो या न करते हो, पर मैं इन्हें आपको अर्पित करता हूं, क्योंकि मेरे पास हृदय से अर्पित करने के लिए सिर्फ यही हैं। वो पूछते हैं अपनी माँ से कि माँ, आपकी राय में हमारे शिक्षित होने का क्या उद्देश्य है? आप हमारे लिए इतना अधिक करती हैं। आप हमें सुबह गाड़ी से स्कूल भेजती हैं, दोपहर में वापस लाती हैं, दिन में 4 या 5 बार शानदार खाना खिलाती हैं, कपड़े पहनाती हैं तथा हमारे लिए नौकरों का भी इंतजाम करती हैं। आखिरकार इतना संघर्ष और इतनी परेशानी किस लिए? आखिर इसका मतलब क्या है? मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद हम जीवन के क्रियाकलापों में लग जाएंगे और फिर अपने बाकी जीवन भर बोझ ढोने वाले बैल की तरह पसीना बहाएंगे और अंत में इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे। माँ, हमारा किस तरह का पेशा तुम्हें सबसे अधिक खुश करेगा? तुम क्या चाहती हो कि हम बड़े होकर किस काम में लिप्त रहें? मैं तुम्हारी इच्छा जानना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता है कि तुम तब अधिक खुश होगी जब हम जज, मजिस्ट्रेट, बैरिस्टर या फिर ऊंचे अधिकारी बन जाएंगे, या फिर हमारी प्रशंसा दुनिया के धनी या भाग्यवान लोगों के रूप में होगी, या फिर हमारे पास विपुल संपत्ति होंगी, कारें, घोड़े आदि और नौकरों ये सब होंगे। मुझे नहीं लगता कि आप तब भी खुश होंगी जब हमारे पास भवन, जमीनें ये सब होंगे, या फिर आप तब खुश होंगी कि हमारा सम्मान एक पढ़े लिखे, सद्गुणी, वास्तविक मानव के रूप में हो, चाहे हम गरीब ही क्यों ना हो। मैं ये जानने में अति इच्छुक हूं कि तुम्हारी वे तीव्र इच्छा क्या है कि तुम्हारा बेटा क्या बने। वो आगे कहते हैं कि दयालु ईश्वर ने हमें ये जीवन, स्वस्थ शरीर, बुद्धि, शक्ति प्रदान की है। हम कितने महत्वपूर्ण हैं, पर क्यों? ईश्वर ने हमें ये सब वाकई उसकी आराधना और उसके कार्य के लिए प्रदान किया है। पर माँ, क्या हम उसका कार्य करते हैं? हम तो दिन भर में मुश्किल से ही उसकी पूजा करते हैं। माँ, ये कितना पीड़ादायक और हताशाजनक है कि हम उसे मुश्किल से ही याद करते हैं, जबकि वे हमारे लिए कितना कुछ करता है। वे हमेशा से ही हमारा मित्र है, चाहे हम सुख में हो या दुख में, चाहे घर में हो या जंगल में, वे हमेशा हमारे हृदय में रहता है।
और हमारे बिल्कुल पास ही होता है। हम महत्वहीन सांसारिक वस्तुओं के लिए रोते रहते हैं, पर उसके लिए इन्हें अपने से अलग करने के लिए हमारी आंखों में आंसू होते हैं, आंसू नहीं होते हैं। वो कहते हैं कि माँ, क्या पशुओं से भी अधिक कृतज्ञ और हृदयहीन हम नहीं हैं? हमें इस ईश्वर विहीन शिक्षा पर शर्म आनी चाहिए। जो व्यक्ति उसकी स्तुति नहीं करता है, उसका जीवन व्यर्थ है। आदमी अपनी प्यास तो नदी या तालाब के जल से बुझा सकता है, पर क्या उसके लिए अपनी आध्यात्मिक प्यास को बुझा पाना संभव है? नहीं, आध्यात्मिक प्यास का पूरी तरह से बुझा पाना असंभव है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा है कि हे अज्ञानी मनुष्य, उसकी शरण में जाओ, उस पर स्वयं को पूरी तरह से अर्पित कर दो। वो कहते हैं कि इस वर्तमान समय में ईश्वर ने बहुत से चीजों की रक्षा की है जो कि पुराने समय में नहीं थी। ये नई रचना है बाबू, ये नई रचना है बाबू। हम बाबुओं के इसी समूह में आते हैं। हम बाबू हैं। ईश्वर ने हमें 2 पांव तो दिए हैं, पर हम 40-50 मील चल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम बाबू हैं। हमारे पास बेशकीमती हाथ हैं, पर हम शारीरिक श्रम के खिलाफ हैं। क्यों? हम अपने हाथों का उचित इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि हम बाबू लोग हैं। ईश्वर ने हमें अच्छी शारीरिक बनावट दी है, पर हम शारीरिक श्रम को केवल निचले वर्ग के लोगों के लिए मानते हैं। क्यों? क्योंकि हम बाबुओं के वर्ग से आते हैं। सभी तरह के कामों के लिए हम नौकरों के लिए चिल्लाते रहते हैं। हमें अपने शरीर के अंगों से काम लेने में कठिनाई होती है। क्यों? क्योंकि हम बाबू हैं। यहाँ तक कि उष्णकटिबंधीय देश में जन्म लेने के बाद भी गर्मी सहन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम बाबू लोग हैं। ठंड से हमें इतना भय होता है कि हम मोटे मोटे कपड़ों से स्वयं को ढके होते हैं। क्यों? क्योंकि हम बाबू हैं। हम हर जगह बाबुओं की तरह इठलाकर चलते हैं, पर वास्तव में हम मानवीय गुणों से हीन मानव पशु हैं। हम जो जानवरों से भी निम्न स्तर पर हैं, क्योंकि हमारे पास बुद्धि और विवेक है जो कि पशुओं के पास नहीं है। चूंकि हमारा पालन पोषण आराम और विलास में हुआ है, इसलिए कठिनाइयों का सामना करने की हमारी क्षमता खत्म हो चुकी है और इसलिए हम अपनी इंद्रियों के स्वामी नहीं बन पाते हैं। हम पूरा जीवन अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और हमारा जीवन हम पर बोझ हो जाता है। मैं अक्सर सोचता हूं कि बंगाल के लोग कब अपने पुरुषार्थ को प्राप्त करेंगे? कब ये लोग पैसे के लिए अपनी कमजोरी पर विजय प्राप्त कर जीवन की उन्नत चीजों के बारे में विचार करेंगे? कब ये अपने सभी मामलों के लिए अपने स्वयं के पैरों पर खड़े होना सीखेंगे? वे कब एक साथ शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए संघर्ष करना शुरू करेंगे? वे कब अन्य राष्ट्रों की तरह आत्मनिर्भर बनेंगे और अपने पुरुषार्थ की घोषणा करेंगे? मुझे यह जानकर पीड़ा होती है कि आजकल बहुत से बंगाली पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव में पड़कर नास्तिक बन गए हैं और अपने स्वयं के धर्म को छोड़ रहे हैं। आजकल के बंगालियों की तड़क भड़क और विलासितापूर्ण जीवन के प्रति बढ़ता रुझान को देखकर मुझे निराशा होती है, क्योंकि वे अपने चरित्र को भी खो रहे हैं। कितना दुखद है कि बंगाली आजकल अपने राष्ट्रीय परिधान को भी नीचा देखते हैं। मुझे यह भी पीड़ा पहुंचाता है कि आज के वामपंथियों में बहुत ही कम लोग मजबूत, स्वस्थ और ऊर्जा संपन्न नजर आते हैं, और सबसे अधिक तो यह कि बहुत ही कम बंगाली भद्रजन अपने रोजाना कर्तव्य के रूप में ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। माँ, इससे अधिक पीड़ादायक और क्या हो सकता है कि आजकल बंगाली आराम तलब, संकीर्ण मानसिकता एवं चरित्रहीनता के शिकार हो चुके हैं तथा ये दूसरों के प्रति ईर्ष्यालु व अन्य लोगों के कामों पर छींटाकशी करने वाले बन चुके हैं। हम अब शिक्षित बनाए जा रहे हैं, और यदि हमारा लक्ष्य सिर्फ नौकरी और धन है, तब हम अपनी शिक्षा और पुरुषार्थ के योग्य कैसे हो सकते हैं? माँ, क्या बंगाली कभी स्वयं को साबित कर पाएंगे? आपका क्या विचार है? हम एक राष्ट्र के रूप में अंतहीन दंड की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें कौन बचाएगा? हमारी रक्षक केवल बंगाल की माएँ ही हो सकती हैं।
यदि बंगाल की माएँ अपने बच्चों का पालन पोषण नए रूप में करती हैं, तभी बंगाली पुनः अपने पुरुषार्थ को प्राप्त कर सकेंगे। फिर अगले पत्र में वो कहते हैं कि माँ, मुझे लगता है कि क्या इस समय हमारी मातृभूमि इतनी दुर्भाग्यशाली है। हमारे उस अतीत के साथ क्या हुआ? कहाँ है हमारे वे आर्य वीर जिन्होंने भारत माता की सेवा में अपने बहुमूल्य जीवन का बलिदान किया था? आप एक माँ हैं, पर क्या आप हमसे ही संबंधित हैं? नहीं, आप सारे भारतवासियों की माँ हैं। प्रत्येक भारतीय तुम्हारा बेटा है। क्या तुम्हारे बेटों का दुख तुम्हें पीड़ा से सताता नहीं है? क्या एक माँ हृदयहीन हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तब यह कैसे संभव है कि एक माँ अपने बच्चे को संकट की स्थिति में देखकर चुपचाप खड़ी हो? माँ, तुम भारत के सभी हिस्सों में यात्रा कर चुकी हो। क्या तुम्हारा हृदय भारतीयों की पीड़ादायक स्थिति को देखकर लहूलुहान नहीं होता है? हम अज्ञानी हैं और इसीलिए स्वार्थी भी हो सकते हैं, पर एक माँ कभी स्वार्थी नहीं हो सकती है, क्योंकि वह तो अपने बच्चों के लिए जीती है। माँ, केवल हमारे देश की ही हालत दयनीय नहीं है, बल्कि हमारे धर्म की भी स्थिति देखो। हमारा पवित्र और शाश्वत हिंदू धर्म कैसा था और इस समय इसका स्तर कितना गिर गया है। उन आर्यों के बारे में सोचो जिन्होंने अपनी मौजूदगी से इस पृथ्वी को पवित्र किया था, और वे अपने गिरे हुए वंशजों को देखते हैं। क्या इसी तरह पवित्र शाश्वत विश्वास लुप्त हो जाएगा? देखो किस तरह से नास्तिकता, विश्वास की कमी, धर्मांधता का प्रचलन बढ़ा है और यह लोगों को पाप और दुख की तरफ ले जा रहा है। देखो किस तरह से गंभीर धार्मिक आर्य जाति के वंशज अधार्मिक और नास्तिक बन चुके हैं। उन दिनों मानव का कर्तव्य आराधना, पूजा और ध्यान ही था, पर आज कितने लोग ईश्वर का आह्वान अपने जीवन में एक बार भी करते हैं। माँ, क्या ये दृश्य तुम्हें दुखी और तुम्हारी आंखों में आंसू भी लाता है? क्या तुम इस तरह से महसूस नहीं करती हो? ऐसा नहीं हो सकता। एक माँ कभी भी हृदयहीन नहीं हो सकती है। माँ, अपने बच्चों की दुखी स्थिति पर एक नज़र डालो। पाप, पीड़ा, भूख, प्रेम का अभाव, ईर्ष्या, स्वार्थ और सबसे अधिक धर्म की कमी ने उनके जीवन को नर्क बना दिया है। और इस शाश्वत धर्म की स्थिति पर भी एक नज़र डालो। इसकी विस्मृति पर भी निगाह डालो। विश्वास की कमी, नास्तिकता और अंधविश्वास ने हमारे धर्म को नीचे गिराया और भद्दापन भी दिया है। सबसे अधिक तो आजकल धर्म के नाम पर इन पवित्र स्थानों पर बहुत से पाप तथा धर्म विरोधी कार्य किए जा रहे हैं। इस भयानक स्थिति को देखो जिसमें पुरी के पंडे शामिल हैं। वाकई कितना शर्मनाक है। हमारे पुराने दिनों के पवित्र ब्राह्मणों और आजकल के पाखंडी ब्राह्मणों के अंतर को देखो। इस समय जहां कहीं भी धर्म का प्रचार है, वहां पाप और धर्मांधता भी है। ओह, हम कहां आ गए? हमारा धर्म क्या हो गया? माँ, जब तुम इन चीजों के बारे में सोचती हो, तब क्या तुम बेचैन नहीं हो जाती हो? क्या तुम्हारा हृदय पीड़ा से रोता नहीं है? क्या हमारे देश की ये स्थिति बद से बदतर नहीं हो रही है? क्या भारत माता के किसी बेटे को बेचैन होकर अपने स्वार्थ का त्याग करते हुए भारत माँ के लिए अपना संपूर्ण जीवन नहीं समर्पित करना चाहिए? माँ, हम कब तक सोते रहेंगे? हम कब तक अनावश्यक चीज़ों के साथ खेलते रहेंगे? क्या हमें अपने राष्ट्र के रुदन को अपने बहरे कानों से अनसुना करते रहना चाहिए? हमारा प्राचीन धर्म मृत्यु की पीड़ा से कराह रहा है। क्या यह तुम्हारे हृदय को नहीं झंझोड़ता है? अपने देश और धर्म की यह स्थिति देखकर एक व्यक्ति कितनी देर तक चुपचाप बैठा रह सकता है? अब और अधिक इंतजार नहीं हो सकता है। कोई अब और अधिक सो नहीं सकता है। हमें अपने आलस्य और उदासीनता को त्याग कर सक्रिय हो जाना चाहिए। किंतु ओह, इस स्वार्थी युग में माँ के कितने निस्वार्थी बेटे इसके लिए तैयार हैं, जो कि भारत माँ के लिए अपने निजी हितों को त्याग कर सक्रिय हैं। माँ, क्या तुम्हारा बेटा इसके लिए अभी तैयार है? फिर आगे वो कहते हैं कि हमें 84 जीवन चक्रों के बाद मनुष्य का यह जन्म मिला है,
हमारे पास बुद्धि, विवेक और आत्मा आदि हैं, परंतु इतना सब कुछ होने पर भी यदि हम पशुओं की तरह सिर्फ खाने और सोने से ही संतुष्ट रहते हैं, तब हम अपनी इंद्रियों के दास हैं। यदि हम स्वयं तक सीमित रहते हुए पशुओं की भांति सदाचार निरपेक्ष भाव से जीवन जीते हैं, तब हमारा मनुष्य के रूप में जन्म लेने से क्या आशय है? दूसरों की सेवा में व्यतीत जीवन जीने योग्य है। माँ, तुम्हें पता है मैं ये सब तुम्हें क्यों लिख रहा हूं? मैं और किससे ये बात कर सकता हूं? मुझे कौन सुनेगा? दूसरा कौन इसे गंभीरता पूर्वक लेगा? जो लोग अपने स्वार्थ से ही प्रेरित होते हैं, वे इस तरह का विचार नहीं करेंगे जब तक कि उनके अपने हितों का नुकसान ना हो। मगर माँ का जीवन स्वार्थ से प्रेरित नहीं होता है। उसका जीवन उनके देश को समर्पित होता है। जब आप भारत का इतिहास पढ़ती हैं, तब आप देखेंगी कि बहुत सी माताओं ने आवश्यकता पड़ने पर भारत माता के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, और इनमें से अहिल्याबाई, मीराबाई, दुर्गावती आदि कई हैं, और मैं सभी के नाम तो नहीं जानता। वो अपनी माँ को प्रेरित कर रहे हैं कि आप भी क्रांति में उतरो। वो कह रहे हैं कि हमारा पोषण माता के दूध से होता है, और इसलिए माता से प्राप्त होने वाले मार्गदर्शन और निर्देशों से अधिक शिक्षाप्रद और प्रेरणादायी कुछ भी नहीं हो सकता है। और निर्देशों से अधिक, जब एक माँ अपने बच्चे से कहती है कि अपने आप से संतुष्ट रहो, तब कोई क्या कह सकता है? इस स्थिति में वह बच्चा बहुत ही दुर्भाग्यशाली होगा। और आप ये जानती हैं कि इस पापमय युग में नेक लोगों का आगमन नहीं हो रहा है। आपको ये मानना पड़ेगा कि भारत की विरासत में कुछ भी नहीं बचा है और किसी तरह के भविष्य की भी उम्मीद नहीं है। दुख के सिवा कुछ भी नहीं बचा है, और यदि ऐसा है तब सुधार की कोई उम्मीद नहीं बची है। यदि व्यक्ति केवल इस दुख को देखने के सिवा कुछ नहीं कर सकता है, तब ये परेशानी किस बात की है? यदि मैं इस जीवन में कुछ हासिल ही नहीं कर सकता हूं, तब मैं जीवित क्यों रहूं? मैं चाहता हूं कि मेरा सारा जीवन दूसरों की सेवा में व्यतीत हो। आशा करता हूं कि वहां सब ठीक होंगे। और इसी तरह अपने अगले पत्र में वो कहते हैं कि मैं शारीरिक हालचाल के बारे में लिखना जरूरी नहीं समझता। यदि व्यक्ति ईश्वर में विश्वास रखता है, तब चिंता, बेचैनी और भय उससे दूर हो जाते हैं। जब दुर्भाग्य हम पर आ ही जाता है, तब कोई क्या कर सकता है? हमारे पास अपनी इच्छा से स्वयं को ठीक करने की शक्ति नहीं है। तब हमें चिंता क्यों है? माँ, जिसकी कृपा हम पर हमेशा रही है, वही हमारी रक्षा करेगी। जब देवी माँ हमारी रक्षा करती है, तब चिंता या भय किस लिए? विश्वास की कमी ही सब दुखों और दुर्भाग्य का मूल है। मगर व्यक्ति इसकी अनुभूति नहीं कर पाता है। वह सोचता है कि वह अपनी इच्छा से किसी को भी स्वस्थ कर सकता है। ये कैसी अज्ञानता है? वो कहते हैं कि मैं हमेशा ही इस विचार से परेशान रहता हूं कि मैंने अपना बहुत ही कीमती समय नष्ट किया है। कभी कभी तो ये असहनीय हो जाता है। मनुष्य के रूप में जन्म लेने के बाद भी यदि मैं मानव जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहा, यदि मैं इसकी नियति को पूर्णता प्रदान करने में असफल हो गया, तब इसका मतलब ही क्या है? जिस प्रकार सभी नदियां अंत में समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, उसी प्रकार मानव जीवन ईश्वर में जाकर विलीन हो जाता है। यदि व्यक्ति ईश्वर का महसूस नहीं कर सकता, तब उसका जीवन व्यर्थ है। सभी परंपराएं, पूजा और ध्यान आदि बेकार हैं। ये पाखंड के सिवा और कुछ नहीं है। मैं अब खोखली बातों में अपना समय नष्ट नहीं करना चाहता हूं। मैं स्वयं को कमरे में बंद करके रात दिन ध्यान, विचार और अध्ययन में लगा दूंगा। प्रत्येक दिन मुझे प्रभु के पास ले जाता है। न जाने उसे पाने का प्रयास करने का समय तथा उसे प्राप्त करने और शाश्वत शांति एवं विश्राम करने का समय कब आएगा। जब तक हम उसकी अनुभूति नहीं कर लेते, उस आनंद के मूल स्रोत को प्राप्त नहीं कर लेते, प्रसन्नता नहीं हो सकती। मैं पूरी तरह से भ्रमित हूं कि मनुष्य किस प्रकार धन और संपत्ति से संतुष्ट हो सकता है। पूर्ण आनंद बिना ईश्वर की कृपा से नहीं प्राप्त हो सकता। व्यक्ति को उसके पास पहुंचना ही होगा, क्योंकि वही आनंद का स्रोत है।
और केवल तभी व्यक्ति पूर्ण संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। बिना ईश्वरीय अनुभूति और दैवी प्रकटीकरण के जीवन व्यर्थ है। पूजा, ध्यान, प्रार्थना आदि जिसमें व्यक्ति लिप्त है, इनका केवल एकमात्र उद्देश्य ईश्वरीय अनुभूति हासिल करना है। यदि ये उद्देश्य पूर्ण नहीं होता है तब ये सब व्यर्थ हैं। एक बार जिस व्यक्ति ने इस स्वर्गीय कृपा का स्वाद चख लिया, वह इस पापमय संसार की तरफ नहीं मुड़ेगा। उसने हमें दुनिया की सांसारिक चीजों की तरफ आकर्षित किया है और हमें माया के शिकार तक सीमित कर दिया है। जिस तरह से माँ अपने घरेलू कामों में व्यस्त रहती है और बच्चा अपने खिलौनों में, तथा जब बच्चा हृदय से अपने खिलौनों को छोड़कर उसके लिए रोता है, तब भी माँ उसके पास नहीं आती है, क्योंकि उसे लगता है कि बच्चा खेल में व्यस्त है और उसे उसकी जरूरत नहीं है। पर जब बच्चे का रोना उसके कानों तक पहुंचता है, तब वह माँ उसकी तरफ भागती है। इस जगत की माँ भी हमारे साथ खेल खेलती है। जब तक व्यक्ति का समर्पण 100% नहीं होता, वह ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता। यदि ईश्वर की अनुभूति आधे अधूरे लगाव से ही हो सकती, तब इतने लोग जो सांसारिक आनंद में लिप्त हैं, वे उसे पाने में क्यों असफल होते? बिना ईश्वर के सब कुछ रिक्त है, पूर्ण रिक्त। इसके बिना जीवन एक तमाशा और एक असहनीय बोझ है। इस बारे में तुम्हें क्या कहना है माँ? यदि मैं उस तक नहीं पहुंच सका, तब मेरे जीवन का किससे संबंध है? मैं स्वयं में क्या हासिल करूंगा? मैं किससे संवाद करूंगा? मैं कहां आनंद प्राप्त करूंगा? वह सभी का सार तत्व है। उसे प्राप्त करना और अनुभव करना ही है। उसकी प्राप्ति सिर्फ साधना, गहन ध्यान और तीव्र प्रार्थना से ही हो सकती है। इस प्रकार उसकी अनुभूति तीव्रता से की जा सकती है, यहाँ तक कि 2-3 साल में ही। मनुष्य को इसे करना ही चाहिए। इसमें सफलता या असफलता तो ईश्वर की इच्छा पर ही निर्भर है। मुझे कार्य करना ही है और अंतिम परिणाम उसके हाथों में है। हमें सफलता मिले या ना मिले, ये उसके हाथों में है, पर हमें कोशिश करते रहना चाहिए। एक बार जिसे उसकी अनुभूति हो जाती है, उसे प्रणाम करने और प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और ऐसे ही कई सारे ढेरों उनके पत्र हैं। उनमें से कुछ पत्र जो उन्होंने अपनी माँ को लिखे थे, उनमें से कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं। ये थे सुभाष चंद्र बोस। और आज अपने आप को देखो, उनके विचार, उनकी समझ क्या है, कैसी है, और अपने आप को देखो कि हम कहाँ हैं। अपने स्तर को देखो कि हम किस स्तर पर आ गए हैं। धन्यवाद।